নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টস বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে মেকন কলোনির শ্যামলী অঞ্চলে, এবং আমি সামনে যে বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়েছি সেটা হচ্ছে E25। এই বাড়ির যিনি ওনার ছিলেন একটা সময়, তিনি আর কেউ নন, ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম নক্ষত্র মহেন্দ্র সিং ধোনি। রাঁচিতে আসবেন আর মহেন্দ্র সিং ধোনি যেখানে বেড়ে উঠেছে, যেখানে তার ছোটবেলা যেখান থেকে বেড়ে ওঠা, সেইখানে না এলে কোথাও যেন একটা কোথাও মিস হয়, এবং তাই জন্যই আমাদের চলে আসা, আমি আর সুবায়ন। এবং এখানে এসে যেটা আমরা আবিষ্কার করলাম যে এখন যিনি এই বাড়ির মালিক অর্থাৎ রঞ্জীব কুমার, তাকে আমরা পেয়ে গেলাম। তার সঙ্গেই জানবো যে ধোনির পরবর্তী সময়, মানে ধোনি কতবার এখানে এসছেন, ধোনি কিরকম এখানে মাঝে মাঝে মধ্যে কিরকম সময় কাটাতেন, সেই সব নিয়েই আমরা বিশদে কথা বলবো। এবং তার থেকেও যেটা বড় কথা, এখানেই কিন্তু MS ধোনি দ্য আনটোল্ড স্টোরির কিছু অংশ এখানেই শুটিং করা হয়েছিল, এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনবো रंजीव कुमार থেকে। रंजीव जी, स्वागत है आपको रेप स्पोर्ट्स बांग्ला में। पहले आप ये बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी जिस घर में रहा करते थे, उसी घर में आप अभी रहते हो, तो ये जो मीन्स ऑब्वियसली हाउ हाउ डू फेस इट, मीन्स हमेशा जैसे कि हम लोग आए इधर, हम आपसे पूछताछ करें कि महेंद्र सिंह धोनी इधर रहा करते थे, तो इतना कितना लोग आते रहते हैं जब भी रांची में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द पिलग्रिमेज स्पॉट। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि 2012 के बाद मैं इसमें आया हूँ। ये मुझे कंपनी सेल के थ्रू अलॉट हुआ है और इसमें मैं रह रहा हूँ और 2012 से रह रहा हूँ। तो 12 के बाद से बहुत से न्यूज़ मीडिया चैनल से लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, इसको शूट करते रहते हैं और वो लेकर के अलग-अलग बाइट्स लेके जाते हैं और उन लोगों का शुरू से ही ये पिलग्रिमेज तो कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज है। और मैं फ़ील करता हूँ कि मेरा यहाँ रहने से मैं धोनी के साथ धोनी की प्रसिद्धि के साथ मैं भी थोड़ा बहुत जो मतलब क्या कहते हैं फेमस होते जा रहा हूँ जो कि ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रिकेट और ये सब में मैं बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं हूँ पढ़ मतलब कुछ वैसा है नहीं, लेकिन उनके इस नाम के साथ मेरा भी नाम जुड़ गया है। बस तो यही कह सकते हैं। रंजीत जी, एक समय जब आप आए थे इधर, तब आपको पता था कि आप यहाँ महेंद्र सिंह धोनी बोल के कोई क्रिकेटर रहा करते थे? हाँ, ये पता था कि क्योंकि मैं 2006 में ही आ गया था कॉलोनी में साथ में और उस समय महेंद्र सिंह धोनी रह रहे थे इसमें और जितना भी मैच-वैच हो रहा था तो उसके ज़रिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहता था और उनको गाड़ी-वाड़ी जो लिए थे हैमर वगैरह ब यही लगा रहता था। तो लोग देखने भी आता था कि मतलब कुछ नया चीज़ था यहाँ के लोगों के लिए, कॉलोनी के लिए। तो कॉलोनी के ही बच्चे थे तो लोग आते ही थे, मिलने के लिए आते थे सब। उनके पिताजी यहाँ काम किए हैं मेकॉन में तो सब उनको जानते भी थे एंड ही यूज्ड टू प्ले विद द सेल, मेकॉन, CIL ये सब के साथ वो खेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग जान रहा था कि उभरते हुए सितारे हैं और ये बहुत नाम कमाएँगे क्योंकि इनका प्ले बहुत अच्छा हुआ करता तो हारमू कॉलोनी में शिफ्ट करने के बाद धोनी आते थे इधर? कभी काल आए हैं, 2-3 बार मैं देखा हूँ कि उनका गाड़ी इधर से गुज़रा है, अंदर भी लाए हैं वो देखने के लिए या उनको याद करने के लिए क्या है बट एज़ सच और स्टे करके घर आना या ये सब चीज़ तो नहीं हुआ है वैसा। वैसा हम हमारे स्मृति में नहीं है। कभी आते होंगे? कभी मौका मिला धोनी से मिलने का? मिला हूँ मतलब देखा हूँ, 1 टू 1 तो नहीं मौका मिला है कि मतलब जाकर के उससे कोई है लेकिन धोनी से मिला हूँ, हाथ मिलाया हूँ, बैठा हूँ, उनके साथ गप किया हूँ। तो बैडमिंटन जब खेलते थे यहाँ पर हमारे जवाहर विद्या मंदिर में, तो हम लोग मिला करते थे, मिले हैं और जानते हैं वो बहुत विनम्र और बहुत अच्छे इंसान हैं, ये कह सकते हैं आप। राइट। और एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का शूटिंग भी इधर हुआ था, सर्टेन पार्ट ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज, तो वो थोड़ा बताइए कि कैसा था उस टाइम वो माहौल, वो शूटिंग के टाइम पे, यहाँ यहाँ का लोगों में कैसे उत्साह था, थोड़ा बताइए। देखिए, शूटिंग 2015 में हो रहा था, 14-15 के आसपास शूटिंग हुआ है। नीरज पांडे उसके मेन कर्ता-धर्ता थे और सबसे पहले तो कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी को उन्हीं का मित्र जो है, लेकर के आया था, जो यहाँ पर स्टे किए सुशांत सिंह राजपूत पूरा घर देखे, फ़ील किए
कि क्या हो रहा है। एंड वो बातचीत किए हम लोग से, गपशप किए सुशांत सिंह, बहुत देर बातें हुई और बहुत लंबा वो फील करना चाह रहे थे कि घर में कैसा माहौल रहा है, क्या रहा है, घर में कैसा लगता था। तो उन्हीं का, उनका फ्रेंड और ये बिट्टू और ये मतलब क्या कहते हैं सुशांत सिंह बहुत देर तक बैठे रहे, 3-4 घंटा। और बाद में नीरज पांडे भी, मैं तो नहीं था घर में लेकिन मेरा बेटा था, तो उसके साथ वहीं पे खुलवा करके वो भी पूरा कमरे का अलग अलग फील किए हैं और उसको एक किए कि मतलब कैसा घर हुआ करता था, किस ढंग का घर में रहते हैं। तो ये सब वो दिखाना होगा पिक्चर में, इसलिए वो ले ले रहे थे, शूट उट किए थे। तो यही सब स्मृति जुड़ा हुआ है उस मगर समय। ऐसे सुनने को आया कि एक्चुअली जहाँ शूटिंग हुआ था वो आपका असल घर में नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि असल घर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस घर को खाली करना पड़ता, तो हम लोग तो रह रहे थे, पूरी फैमिली थी, हमारी मम्मी भी थी। तो रहना मुश्किल है, उसको कहीं भी शिफ्ट कैसे किया जा सकता था। तो सामने डिट्टो क्वार्टर जो है, E25 के सामने E20 जो क्वार्टर था वो डिट्टो है, मतलब सेम है, सेम टू सेम था। हम बोले भाई इसमें नाम बदल करके अपना कर लीजिए शूटिंग, आपका शूटिंग हो जाएगा। आपका गैरेज भी खाली था, क्वार्टर भी खाली था। तो फाइनली वो लोग E20 में ही पूरा शूटिंग किए और उसको सजाए बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था और वहाँ पर बहुत लेविश मतलब गार्डन वगैरह सब बना उना करके, और इनके गैरेज को भी बहुत बढ़िया, मतलब मैकेनिक स्पॉट कह सकते हो, क्योंकि धोनी यूज टू बी फैन ऑफ बाइक्स। रिपेयरिंग बाइक्स एंड हाँ। बाइक का फैन था, तो खुद भी करते थे वो। तो यही माहौल था, तो अच्छा शूटिंग हुआ। और जो जिस समय इंडिया हारा है उसका धरना प्रदर्शन शायद उसका भी शूटिंग यहीं पे हुआ है। और एक दो सीन, एक दो बाइट्स लिया गया है यहाँ पर। और अनुपम खेर और सुशांत सिंह का जो मतलब E25 का जो टॉक है वो भी यहीं पे कंडक्ट हुआ है। और मेरे ही लॉन से ही वो नीरज पांडे शूट किए हैं पूरा, उतना का उतना पूरा E20 में सामने वो शूट करके लॉन में जो घूम रहे हैं उसका शूटिंग इसी में हुआ है। তো আপনারা শুনলেন মানে রীতিমতো E25 এর ঠিক অ্যাকচুয়াল এমএস ধোনি আনটোল্ড স্টোরির শুটিংটা কিন্তু E25 এ হয়নি। E25 এর ঠিক পাশের যে বাড়িটি দেখছেন, আমি একটু শুভায়নকে বলবো, এই বাড়িটিতেই কিন্তু এমএস ধোনি আনটোল্ড স্টোরির শুটিং হয় এবং ওটাকে পুরো ট্রান্সফর্ম করা হয় একদম অবিকল E25 এর মতন। এবং আমরা রঞ্জীব কুমারের সঙ্গে আমরা কথা বললাম, জানলামও অনেক কিছু বিষয়। তো এই হচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনি। এখনো তিনি মাটির মানুষ এবং আমরা কয়েকদিন আগেই দেখেছিলাম, ৩ দিন আগেই দেখেছিলাম বিরাট কোহলিরা এমএস ধোনির কাছে দেখা করতে গেছিল এবং এমএস ধোনি হচ্ছে একটা অরা। হি ইজ সামওয়ান যাকে সবাই রেসপেক্ট করে, সম্মান দেয়। তো আমরা এর পরবর্তী আমরা যে গন্তব্যস্থল আমি আর সুবয়ন আমরা চলে গেছিলাম হারমু রোডে, যেখানে ধোনিকে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, গভর্নমেন্ট অফ ঝাড়খণ্ডের তরফ থেকে তাকে একটি প্লট দেওয়া হয়। সেখানে তিনি কিছু বছর থাকে এবং তারপরে ইভেনচুয়ালি হি শিফটেড টু হিজ ওন ফার্ম হাউস অন রিং রোড, যেটা মানে একটা বিশাল একটা জায়গা নিয়ে, যেখানে ফার্ম হাউস, যেখানে কিন্তু কয়েকদিন আগে বিরাট কোহলি, ঋষভ পান্তরা গেছিল। তো আপনারা ইতিমধ্যেই দেখলেন যে ধোনি যেখানে বেড়ে উঠেছিল অর্থাৎ মেকন কলোনিতে, এবং আমরা সেটা আপনাদের দেখিয়েছিলাম। আমরা এই মুহূর্তে যেখানে আছি সেটা হলো হারমু রোডের ওপরে আপনারা যে পেছনে যে বাড়িটি দেখছেন সেটা হলো এমএস ধোনি যখন সাকসেসফুল হয়েছিল তারপরেই কিন্তু এই প্লটটা কিনে এইরকম একটি বাংলো বানায়। এবং যে আপনারা নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন, ধোনি যখনই এই বাড়ি থেকে বেরোয় তখনই কিন্তু এই হারমু রোডের ওপরে কিন্তু অজস্র ধোনি ভক্ত তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেলফির আবদার, ফটোগ্রাফের আবদার। এবং তারপরে যখন ধোনি দেখে যে সত্যি তাই, তো একদম শহরের মাঝামাঝি তিনি একটু শান্ত নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলেন এবং তাই জন্যই তিনি মনস্থির করেন যে রিং রোডের ওপরে ফার্ম হাউসটা করার। এবং সেটাও আপনাদের দেখাবো। তবে ডেফিনেটলি এই বাড়িটা কিন্তু এখন কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক চলে। সুমাইন, তোমার প্রথম ভিজিট কি বলবে এটা? না ভালো, মানে আইকনিক, মানে এই দুটো যে পোস্টার দেখছেন পেছনে, পোস্টার না ঠিক এনগ্রেভ করা আছে জিনিসটা। একটা হচ্ছে এমএস ধোনির হেলিকপ্টার শট আর আইকনিক ধোনি 7। যে কোনো স্টেডিয়ামে আমরা যখন যাই একটা জার্সি তো স্পট করি যে ধোনি 7 লেখা থাকে, যে কোনো দুনিয়ার যে কোনো কোনায়, অস্ট্রেলিয়া হোক, ইংল্যান্ড হোক, সাউথ আফ্রিকা হোক, ধোনি 7 জার্সি লেখা থাকবেই। আর সেইটাই এখানে এনগ্রেভ করা আছে, ধোনি 7। আইকনিক প্লেস, মানে যদি কোনো ক্রিকেট ফ্যান
রাঁচিতে আসছে তাহলে হতে পারে না যে এই জায়গাটা ভিজিট যাতে যেমন যেমন করে। কলকাতায় হ্যাঁ। গেলে 2/6 বীরেন রায় রোডে আপনাকে যেতেই হবে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ি। মুম্বাইয়ে গেলে যেরকম মান্নাতে লোকে একদম। যায় শাহরুখ খানের বাড়ি Exactly, দেখতে, exactly. সুতরাং সো দিস ইজ দ্য প্লেস। অ্যাবসলিউটলি। তো আপনারা জুড়ে থাকুন, কারণ আমরা পুরো ডিটেইলে আপনাদের দেখাবো এই ভিডিওতে যে ধোনির বেড়ে ওঠার জায়গা, ডিএভি স্কুল, এছাড়াও অবশ্যই ফার্ম হাউসে, আপনারা নিশ্চয়ই ফার্ম হাউসে সবাই দেখেছেন, খুব একটা গিয়ে লাভও নেই, কেননা ফার্ম হাউসে নর্মালি গেটটার বাইরে কিছু আপনাকে পাওয়াও যায় না। তো আপনারা জুড়ে থাকুন এই ভিডিওতে। তো আমাদের এই ভিডিওটা কিরকম লাগলো, এম এস ধোনির বেড়ে ওঠা, এম এস ধোনির সেই ছোটবেলায় যেখানে বেড়ে ওঠা, বা এম এস ধোনি যেখানে থাকতেন, এখন নতুন যে বাড়ি, এইসব নিয়ে এই ভিডিওটা দেখবেন, এবং অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। রেপ স্পোর্টস বাংলা, আমি দেবাশিস, E25 এর সামনে থেকে, মেকন কলোনি শ্যামলি থেকে জানাচ্ছি রেপ স্পোর্টস বাংলার জন্য।